हम तारे की धूल से बने हैं। कार्ल सगन। आज हम बात करेंगे कॉस्मोस के बारे में, वो महान किताब जिसे कार्ल सगन ने लिखा था। ये किताब हमें ब्रह्मांड की विशालता, समय की अनंतता और हमारे अस्तित्व के असली मायने समझने में मदद करती है। ये किताब सिर्फ खगोल शास्त्र या विज्ञान नहीं है, ये हमारी जड़ों की कहानी है। ये इंसान की उस यात्रा का बयान है जहां उसने पहली बार आसमान की ओर देखा और सोचा, ये सब कहां से आया? कार्ल सगन एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक कवि भी थे। उनके शब्दों में विज्ञान ठंडी गणना नहीं बल्कि जिज्ञासा की गर्मी है। उनका कहना था, हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो खुद को समझ रहा है। यानी जब हम तारों की ओर देखते हैं तो ब्रह्मांड खुद को देखने की कोशिश कर रहा होता है, हमारे माध्यम से, हमारी आंखों से, हमारे विचारों से। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी के छोटे से हिस्से हैं जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है और सवाल पूछ सकता है। ब्रह्मांड की शुरुआत, समय की पहली सांस। कल्पना करो, जब कुछ भी नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना सूरज, ना तारे, सिर्फ एक अनंत अंधकार और ऊर्जा की चिंगारी। फिर हुआ बिग बैंग, लगभग 13.8 अरब साल पहले। यह विस्फोट नहीं था, यह विस्तार था। इसमें एक छोटे से बिंदु ने, जिसमें सारी ऊर्जा और पदार्थ छिपे थे, एक ही क्षण में फैलना शुरू किया और वहीं से समय और स्थान का जन्म हुआ। पहले कुछ सेकंड में ही ब्रह्मांड इतना गर्म था कि कुछ भी स्थायी नहीं रह सकता था। लेकिन जैसे जैसे ये फैला, ठंडा हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व बनने लगे। फिर अरबों सालों बाद उन्हीं तत्वों से बने पहले तारे, और उन तारों के भीतर जले भट्टियों में बने बाकी सारे तत्व, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, वही तत्व जो हमारे शरीर, हमारी हड्डियों और हमारे खून में है। कार्ल सगन कहते हैं, हम सितारों की धूल से बने हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत पंक्ति नहीं, ये सटीक विज्ञान है। जब कोई विशाल तारा अपनी उम्र पूरी करता है तो वो सुपरनोवा बनकर फटता है। उस विस्फोट में उसके भीतर बने सारे तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। वही धूल किसी दिन किसी ग्रह पर इकट्ठी होकर नए जीवन का रूप लेती है और अंततः हम बनते हैं। तो जब भी तुम आसमान में कोई तारा देखो, याद रखना, वो तुम्हारा पूर्वज है। तुम्हारे शरीर का हर अणु कभी किसी जलते हुए तारे का हिस्सा था। हमारी धरती ब्रह्मांड की एक नीली बूंद। अरबों साल बाद एक औसत सा तारा, जिसे हम सूरज कहते हैं, ने अपने चारों ओर धूल और गैस का घेरा बनाया। उस घूमती हुई धूल से छोटे पत्थर बने। वो पत्थर आपस में टकराए और धीरे धीरे ग्रह बने, जिनमें से एक है हमारी धरती। ये नीला ग्रह एक छोटे से तारे की परिक्रमा करता है, जो खुद अरबों तारों वाली एक गैलेक्सी मिल्की वे में तैर रहा है। और वो गैलेक्सी भी अरबों अन्य गैलेक्सियों में से सिर्फ एक है। यानी हमारा घर, ये धरती, ब्रह्मांड की महासागर में बस एक बूंद है। कार्ल सगन ने कहा था, वो छोटा सा नीला बिंदु, वही है हमारा घर। जब वॉयेजर 1 ने 6 अरब किलोमीटर दूर से धरती की तस्वीर ली तो धरती बस एक पिक्सेल जितनी दिखी, एक नीली चमक जो अंतरिक्ष की किरणों में खोई हुई थी। और सगन ने लिखा, उस बिंदु पर है हर वो इंसान जिसने कभी जिया, हर राजा, हर गरीब, हर प्रेमी, हर योद्धा, हर बच्चा, हर धर्म, हर विश्वास, हर आविष्कार, सब उसी छोटे बिंदु पर है। सोचो, हमारा अहंकार कितना छोटा है और हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी। हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं, लेकिन हमारे पास एक दुर्लभ उपहार है, लाइफ। सूरज हमारी कहानी का केंद्र। हमारा सूरज कोई विशेष तारा नहीं बल्कि एक औसत जी टाइप स्टार है, लेकिन उसके बिना कुछ भी नहीं होता। ये सूरज ही है जो हर पत्ते में हरियाली लाता है, हर लहर को चमक देता है और हर जीवन को ऊर्जा देता है। सगन कहते हैं, हम सब सोलर एनर्जी पर चलते हैं,
बस कुछ इसे पत्तों की तरह पकड़ते हैं और कुछ विचारों की तरह, यानी हमारे विचार, हमारी सभ्यता, हमारी मशीनें सब सूर्य की रोशनी से जन्मे हैं। सूरज हर सुबह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अब भी सक्रिय है। हमारा हर दिन उसकी अग्नि का एक उपहार है। जीवन की शुरुआत समुद्र से सभ्यता तक। धरती पर जीवन की शुरुआत अरबों साल पहले हुई। समुद्रों में रासायनिक अणु टकराए और उनमें से कुछ ने खुद को दोहराना सीखा। वहीं से आया डीएनए, वो कोड जो आज भी हर जीव में लिखा है। धीरे धीरे जीवन ने जटिल रूप लिए। पौधे, जानवर, फिर इंसान। और इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखा। वो समझना चाहता था कि ये सब क्या है, क्यों है। यही जिज्ञासा हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाती है। सगन लिखते हैं, हमारे डीएनए में अरबों सालों का इतिहास छिपा है। हर कोशिका एक टाइम मशीन है जिसमें पूरे विकास क्रम की कहानी लिखी है। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। कार्ल सगन कहते हैं, अगर हम ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत निर्माण खोजें तो वो हमारे सिर के भीतर है। हमारा दिमाग लगभग 86 अरब न्यूरॉन से बना है। ये वही दिमाग है जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है, जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है और खुद को जानने की चाह रखता है। सोचो, ब्रह्मांड ने अरबों सालों में तारे बनाए, गैलेक्सियां बनाई, ग्रह बनाए और अंत में ऐसा जीव बनाया जो इन सबको देख सके, समझ सके और कह सके, मैं यहां हूं। क्या इससे बड़ी कोई कहानी हो सकती है? विज्ञान, हमारी आंखें, हमारी सोच। सगन का कहना था, विज्ञान सिर्फ ज्ञान का संग्रह नहीं बल्कि सोचने का तरीका है। विज्ञान हमें सिखाता है शक करना, सवाल पूछना और सत्य को खोजने की आदत डालना। उन्होंने कहा, जो हम मानते हैं वो सच हो ये जरूरी नहीं। सच वही है जो परखा जा सके। कॉस्मोस हमें यह सिखाता है कि हर धर्म, हर सभ्यता, हर संस्कृति के पीछे एक साझा धड़कन है, क्यूरियोसिटी। अगर हम सवाल पूछना बंद कर दें तो हमारी प्रकृति रुक जाती है। निष्कर्ष, हम कौन हैं? कॉस्मोस का पहला सबक यही है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा है। हम तारे की धूल से बने हैं, लेकिन सोचने की क्षमता हमें देवताओं के बराबर बना देती है। हमारी जिम्मेदारी है इस ज्ञान को आगे बढ़ाना, इस ब्रह्मांड को समझना और इसे नष्ट नहीं करना। कार्ल सगन ने कहा था, समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन। कहीं न कहीं कुछ अविश्वसनीय हमारी प्रतीक्षा कर रहा है और शायद वो कुछ हमारे भीतर ही है, हमारे सवालों में, हमारी कल्पना में, हमारी जिज्ञासा में। याद रखो, जब अगली बार आसमान में कोई तारा देखो तो जानो वो सिर्फ रोशनी नहीं, वो तुम्हारी ही कहानी है जो लाखों सालों की दूरी से चमक रही है। तुम उसी ब्रह्मांड के अंश हो जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। और यही कॉस्मोस की शुरुआत है। ब्रह्मांड की शुरुआत हमने देखी। अब हम धरती पर लौटते हैं, उस छोटे से नीले बिंदु पर जहां कुछ असाधारण हुआ। यहीं से जीवन की कहानी शुरू होती है। अरबों साल पहले जब धरती गर्म लावा से ढकी हुई थी, अंतरिक्ष से उल्काएं गिरी जिनके साथ आई पानी की बूंदें और रासायनिक तत्व। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई, समुद्र बने और वहां शुरू हुआ जीवन का पहला प्रयोग। समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लावा वेंट से निकलने वाली गर्मी और रसायनों ने पहली बार डीएनए के बीज बनाए। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह भौतिकी और रसायन का नृत्य था। छोटे अणु आपस में जुड़े, दोहराए और फिर बदलते गए। वहीं से निकला पहला कोशिका, जीवन का सबसे छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली रूप। कार्ल सगन कहते हैं, जीवन ब्रह्मांड की उस इच्छा का परिणाम है जो खुद को देखने के लिए आंखें चाहता था। ये एक खूबसूरत विचार है। ब्रह्मांड ने खुद को समझने के लिए हमें बनाया। हम सिर्फ जीव नहीं हैं, हम ब्रह्मांड की आंखें हैं जो खुद को देख रही है। विकास की कहानी, एवोल्यूशन,
पहले सैकड़ों करोड़ साल तक जीवन सिर्फ एक कोशिका था। फिर कुछ ने मिलकर समूह बनाए, किसी ने खुद को बदलना सीखा, कोई समुद्र की सतह पर आया, कोई नीचे अंधेरे में रह गया। इसी तरह बना एवोल्यूशन यानी विकास क्रम। चार्ल्स डार्विन ने बाद में कहा, जो सबसे ताकतवर है वो नहीं टिकता, बल्कि जो सबसे ज्यादा बदल सकता है वही टिकता है। यानी जीवन की सबसे बड़ी ताकत अनुकूलन है, एडेप्टेशन। धीरे धीरे जीवन समुद्र से जमीन पर आया। पहले पौधे, फिर कीड़े, फिर सरीसृप, फिर पक्षी और अंत में स्तनधारी। हर पीढ़ी पिछले से थोड़ा बेहतर हुई, जैसे कोई अनदेखा हाथ सब संभाल रहा हो। पर यह कोई जादू नहीं था, यह संघर्ष था। हर बार प्रकृति ने कठिनाई दी और जो उसके साथ जीना सीख गया वही आगे बढ़ा। पृथ्वी के बदलाव और जीवन का पुनर्जन्म। धरती ने कई बार सब मिटा दिया। आग, बर्फ, उल्कावर्षा, ज्वालामुखी। डायनासोर का राज 16 करोड़ साल चला। फिर एक उल्का टकराई और सब खत्म। धरती अंधेरे में डूब गई, पर जीवन ने हार नहीं मानी। छोटे छोटे जीव जो बिलों में छिपे थे, उन्होंने फिर से शुरुआत की। उनमें से ही एक था स्तनधारी वर्ग, जिससे आखिरकार इंसान का जन्म हुआ। सोचो, अगर वो उल्का धरती से टकराई न होती तो शायद आज हम यहां न होते। यही है कॉस्मोस की सबसे अद्भुत बात। हर विनाश एक नई रचना की शुरुआत है। इंसान का उदय, सोचने वाला जीव। लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक नया जीव उभरा, होमो सेपियंस। वो बोल सकता था, याद रख सकता था और कल्पना कर सकता था। यही 3 गुण उसे बाकी सभी से अलग बनाते थे। उसने पत्थरों से औजार बनाए, आग को नियंत्रित किया और शिकार करना सीखा। धीरे धीरे वो जनजातियों में रहने लगा। भाषा ने विचारों को जोड़ा और पहली बार कहानियां बनी। कार्ल सगन कहते हैं, हम कहानी कहने वाले जीव हैं। हम अपनी सच्चाई को शब्दों में ढालते हैं और शब्द ही हमारी सभ्यता की नींव बनाते हैं। कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वो ज्ञान का पहला रूप थी। वो बताती थी कि मौसम कैसे बदलेगा, तारे कैसे चलेंगे और कैसे जीना है। सभ्यता का उदय जब इंसान ने सोचना शुरू किया। समय बीता और इंसान ने खेती सीखी। अब वो खानाबदोश नहीं रहा। नदियों के किनारे गांव बने। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, चीन। जहां पानी था वही जीवन था। कृषि के साथ आया खाली समय, और खाली समय ने दिया विचार करने का अवसर। लोगों ने आसमान देखा, तारों में पैटर्न खोजे और कहा, देवता वही रहते हैं। यहां से पैदा हुए धर्म, पूजा और दर्शन। पर धीरे धीरे कुछ लोगों ने सवाल पूछे, क्या तारे देवता है या कुछ और? यही थे पहले वैज्ञानिक। उन्होंने देखा, परखा और पाया कि आकाश भी नियमों से चलता है। वहीं से जन्मा विज्ञान और वहीं से शुरू हुई हमारी समझ की यात्रा। विज्ञान की पहली किरणें। मिस्रियों ने पिरामिड बनाए, इतने सटीक कि आज भी गणना सही निकलती है। भारत में आर्यभट्ट और भास्कर जैसे गणितज्ञ हुए, जिन्होंने शून्य और ग्रहों की गति को समझा। यूनान में अरस्तु, प्लेटो और पाइथागोरस ने सोचने का तरीका बदल दिया। कार्ल सगन कहते हैं, विज्ञान और कला दोनों एक ही चीज है, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश। विज्ञान ने हमें सिखाया कि सवाल पूछना गलत नहीं है। ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हर खोज, हर आविष्कार, हर प्रगति एक सवाल से शुरू होती है। क्यों? डर से ज्ञान तक। शुरुआत में जब बिजली कड़कती, लोग डर जाते, सोचते देवता नाराज है। जब सूर्य ग्रहण होता, लोग उसे अपशकुन मानते। पर धीरे धीरे हमने समझा, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। डर की जगह जिज्ञासा ने ली, और यही बदलाव था जिसने हमें सभ्यता बनाया। कार्ल सगन कहते हैं, अंधविश्वास ज्ञान का दुश्मन नहीं है, बल्कि डर है।
जब हम डर को हटा देते हैं तो ज्ञान अपनी जगह खुद बना लेता है। सभ्यता का विकास ज्ञान से आगे, फिर आई लिखावट, संगीत, कला, और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी में जाने लगा। पुस्तकें बनी, विश्वविद्यालय बने और विचार फैलने लगे। हर युग में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने सीमाएं तोड़ी। कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन और आखिरकार कार्ल सगन जैसे लोग, जिन्होंने विज्ञान को फिर से कविता बना दिया। निष्कर्ष, कॉस्मोस का दूसरा सबक, कॉस्मोस का दूसरा संदेश यही है, जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए है। हमारे पूर्वजों ने आसमान में देवता खोजे, हमने उसमें परमाणु और गैलेक्सी खोजी, और ये यात्रा खत्म नहीं हुई है। हम हर दिन थोड़ा और समझ रहे हैं, थोड़ा और करीब जा रहे हैं उस रहस्य के जिसे कार्ल सगन कहते थे दी ग्रेट कॉस्मिक ओशन। कार्ल सगन के शब्दों में, हम सब एक परिवार है क्योंकि हम सब एक ही ब्रह्मांड के बच्चे हैं। तो जब अगली बार आसमान की ओर देखो तो ये मत सोचो कि तुम छोटे हो, सोचो कि तुम्हारे भीतर वही तारे हैं जो ऊपर चमक रहे हैं। मानव सभ्यता बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ बढ़ती गई उसकी जिज्ञासा। हमने धरती को जीत लिया था, नदियां मोड़ दी, पहाड़ काट दिए, लेकिन आसमान अब भी हमारी पहुंच से बाहर था। तारों में अब भी वो रहस्य छिपे थे जो हमारे पूर्वज देख नहीं पाए थे। जब रात होती और गांवों के लोग आग के चारों ओर बैठते तो कोई बुजुर्ग कहता, वो तारा देखो, वो हमारे पूर्वज है। कभी वो आशा का प्रतीक बनता, कभी डर का, पर हर युग में इंसान ने आसमान को ही अपना दर्पण माना। वहीं से उसे अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। नए विचारक आए जिन्होंने ये कहा कि शायद धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। पहले अरस्तु ने कहा कि सब कुछ धरती के चारों ओर घूमता है। फिर कोपरनिकस आया और बोला, नहीं, सूरज केंद्र में है। ये विचार एक क्रांति था, क्योंकि इस एक सोच ने इंसान के अहंकार को तोड़ दिया। गैलीलियो ने दूरबीन से देखा। उसने देखा कि बृहस्पति के अपने चांद है, कि शुक्र के आकार बदलते हैं, कि सूरज पर दाग है, और उसने कहा, ब्रह्मांड हमारे सोच से कहीं बड़ा है। उसकी बातें चर्च को पसंद नहीं आई, उसे चुप कराया गया, पर सच्चाई को नहीं रोका जा सका। कार्ल सगन कहते हैं, विज्ञान की खूबसूरती यह है कि वो सच रहता है, चाहे आप उस पर विश्वास करें या न करें। और यही बात गैलीलियो ने उस दिन सिद्ध कर दी। वक्त के साथ न्यूटन आया। उसने एक सेब गिरते देखा और पूछा, क्यों? वहीं से जन्म हुआ गुरुत्वाकर्षण के नियम का। अब इंसान समझ चुका था कि धरती और आसमान किसी जादू से नहीं, नियमों से चलते हैं। हर ग्रह की गति, हर तारे की चमक, सब गणित में बंधी है। इसी सोच से पैदा हुई वो सभ्यता जो अब तारों तक पहुंचने की तैयारी कर रही थी। लेकिन इस बीच एक और खोज हुई, समय की। आइंस्टाइन ने कहा, समय और स्थान अलग नहीं, दोनों एक ही ताने बाने के हिस्से हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। यानी जब हम तेज गति से चलते हैं तो समय हमारे लिए धीमा हो जाता है। यह विचार सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह दर्शन भी था, क्योंकि इसका मतलब था कि वास्तविकता वैसी नहीं जैसी हम रोजमर्रा में देखते हैं। कार्ल सगन इसी विचार से मोहित थे। उन्हें लगता था कि अगर हम समय को समझ लें तो हम खुद को समझ सकते हैं। वो कहते हैं, हम सब टाइम ट्रैवलर हैं, बस हम 1 सेकंड प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मांड को 1 साल के कैलेंडर में समेटा, जिसे कॉस्मिक कैलेंडर कहा। इस कैलेंडर में बिग बैंग 1 जनवरी को हुआ, सूरज का जन्म अगस्त में, धरती पर जीवन सितंबर में, और इंसान दिसंबर की आखिरी रात को आया, सिर्फ कुछ सेकंड पहले। यानी हमारा पूरा इतिहास, पिरामिड, युद्ध, विज्ञान, धर्म, सब सिर्फ कुछ पलों की कहानी है। ये एहसास बहुत गहरा है, क्योंकि ये बताता है कि हम कितने छोटे हैं, पर साथ ही ये भी कि हम कितने खास हैं,
क्योंकि हमने उस छोटे समय में ब्रह्मांड को समझना शुरू किया। फिर इंसान ने अंतरिक्ष में कदम रखा, रॉकेट बनाए, सैटेलाइट भेजे और 1969 में पहली बार चांद पर पहुंचा। कार्ल सगन कहते हैं, वो पल जब इंसान ने पहली बार धरती को बाहर से देखा, वो पल हमारी सभ्यता का जन्मदिन था। अंतरिक्ष से धरती नीली, सुंदर, शांत दिखती है। वहां कोई सीमाएं नहीं, कोई झंडे नहीं, सिर्फ एक गोल ग्रह जो अपने सूरज के चारों ओर घूम रहा है। और वहीं से कार्ल सगन ने कहा, उस नीले बिंदु पर युद्ध करना मूर्खता है। उनका कहना था कि विज्ञान हमें सिर्फ शक्ति नहीं देता, वो हमें जिम्मेदारी भी सिखाता है। अगर हमने ज्ञान का उपयोग समझदारी से नहीं किया, तो वही ज्ञान हमें नष्ट कर सकता है। ठंडे युद्ध के दौर में, जब परमाणु बम हर देश के पास था, सगन चेतावनी देते थे, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अपने ही संसार को जला सकते हैं, और इतनी समझदारी नहीं कि उसे बचा सके। उनकी आवाज में डर नहीं, आशा थी। वो मानते थे कि शिक्षा और जिज्ञासा मनुष्य को खुद से ऊपर उठा सकती है। उन्होंने कहा, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने बच्चों को सवाल पूछने से रोकते हैं। अगर कोई बच्चा आसमान की ओर देखकर पूछे, वो तारा क्यों चमक रहा है, तो उसी सवाल से विज्ञान शुरू होता है। वो मानते थे कि विज्ञान और करुणा साथ चले तो सभ्यता आगे बढ़ेगी। समय बीतता गया, पर कॉस्मोस का संदेश वही रहा, हम अकेले नहीं हैं। हम ब्रह्मांड के विशाल समुद्र में एक छोटे जहाज की तरह तैर रहे हैं। हर तारा शायद एक सूरज है, और हर सूरज के चारों ओर ग्रह होंगे। हो सकता है वहां भी जीवन हो, जो हमारी तरह आकाश की ओर देख रहा हो और यही सोच रहा हो, क्या कोई और है वहां बाहर? कार्ल सगन का मानना था कि ब्रह्मांड में जीवन आम है, बस हमने अभी उसे ढूंढा नहीं। उन्होंने कहा, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है और हम ही अकेले हैं, तो ये जगह बहुत बड़ी बर्बादी है। यही सोच उन्हें सेती प्रोजेक्ट तक ले गई, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। उन्होंने पहली बार मानवता की तरफ से अंतरिक्ष में संदेश भेजे, प्लेट्स, साउंड्स, तस्वीरें और गणित के प्रतीक, ताकि अगर कोई सभ्यता मिले तो वो जान सके कि हम भी सोचते हैं। वो कहते थे, हमारे संदेश ब्रह्मांड में तैर रहे हैं और शायद कभी किसी को मिलेंगे, और जब वो किसी को मिलेंगे तो वो जानेंगे कि ब्रह्मांड में एक ऐसी प्रजाति थी जो सपने देखती थी। इसी विचार ने कॉस्मोस को किताब से ज्यादा एक अनुभव बना दिया। ये विज्ञान की किताब नहीं, ये हमारी आत्मा की डायरी है। ये याद दिलाती है कि हम तारे की धूल से बने हैं, पर हम रोशनी बनने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ल सगन के शब्दों में, साइंस इज नॉट ओनली कंपैटिबल विद स्पिरिचुअलिटी, इट इज अ प्रोफाउंड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यानी सच्चा विज्ञान हमें ईश्वर से नहीं दूर करता, बल्कि ब्रह्मांड की अद्भुत सुंदरता के करीब लाता है। जब कोई तारा टूटता है, जब कोई गैलेक्सी बनती है, या जब कोई बच्चा सवाल पूछता है, सब एक ही यात्रा का हिस्सा है। ये वही यात्रा है जो अरबों साल पहले बिग बैंग से शुरू हुई थी और आज हमारे शब्दों में जिंदा है। कार्ल सगन चले गए, लेकिन कॉस्मोस आज भी बोलता है। हर बार जब हम आसमान देखते हैं, वो आवाज कहती है, देखो, ये सब तुम्हारा घर है, इसे समझो, इसे बचाओ और अपने भीतर झांको, क्योंकि तुम ही ब्रह्मांड हो जो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही सच्चाई है। हम सब तारों के बच्चे हैं जो अंधेरे में रोशनी खोज रहे हैं। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हमें सिर्फ तारों की चमक दिखती है, लेकिन उन तारों के पीछे छिपा है समय का इतिहास। हर तारा एक कहानी है, किसी की शुरुआत, किसी का अंत। कुछ तारे अभी जवान हैं, कुछ बूढ़े होकर बुझने के कगार पर है, और कुछ तो इतने दूर है कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते लाखों साल पुरानी हो चुकी है। जब हम उन्हें देखते हैं तो हम वास्तव में अतीत को देख रहे होते हैं। कार्ल सगन कहते थे, जब हम रात के आसमान में देखते हैं
तो हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ दूरियों को नहीं। हर प्रकाश किरण एक संदेश है जो हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड कभी स्थिर नहीं रहा। वो हर पल बदल रहा है, फैल रहा है, विकसित हो रहा है। आइंस्टाइन के सिद्धांत के बाद खगोलविदों ने यह खोज की कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये लगातार फैल रहा है। और जब किसी चीज का विस्तार हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि कभी वो कहीं केंद्र में संकुचित थी। यही विचार हमें वापस ले जाता है ब्रह्मांड की पहली धड़कन तक, बिग बैंग तक। इस विस्तार का प्रमाण हमें मिला तारों की रोशनी से। जब किसी तारे की रोशनी का रंग थोड़ा लाल की ओर खिसकता है तो इसका मतलब है कि वो हमसे दूर जा रहा है। इस घटना को कहते हैं रेड शिफ्ट। कार्ल सगन इसे बड़े सरल शब्दों में समझाते थे, जैसे आपसे कोई ट्रेन दूर जा रही हो और उसकी सीटी की आवाज बदल जाए, वैसे ही तारों की रोशनी भी बदलती है। और जब अरबों गैलेक्सियों में ये लाल खिसकाव दिखा तो विज्ञान ने मान लिया ब्रह्मांड फैल रहा है। ये खोज जितनी रोमांचक थी उतनी ही डराने वाली भी, क्योंकि अगर ये फैल रहा है तो एक दिन शायद ये ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा। एक दिन जब सारे तारे बुझ जाएंगे, गैलेक्सियां दूर चली जाएंगी और रोशनी भी खत्म हो जाएगी। उस अवस्था को कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। कार्ल सगन कहते थे शायद तब तक कोई नई सभ्यता उभर चुकी होगी जो हमारी राख से अपना नया ब्रह्मांड बनाए। वो मानते थे कि विनाश और सृजन दोनों एक ही नृत्य के दो चरण हैं। हर तारे की मौत में किसी नए तारे का जन्म छिपा होता है। हर ब्लैक होल में शायद कोई नई दुनिया बन रही हो। उन्होंने लिखा था, हम सब किसी न किसी तारे की कब्र से निकले हैं। ब्लैक होल उन्हें हमेशा आकर्षित करते थे। वो कहते थे, ये ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय रहस्य है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि रोशनी तक बाहर नहीं निकल पाती। कल्पना करो, एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है, जहां भविष्य और अतीत एक ही बिंदु में मिल जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। खगोलविदों ने अब यह साबित कर दिया है कि हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल है। हमारी मिल्की वे के केंद्र में भी। कार्ल सगन कहते थे, अगर कभी तुम्हें यह जानना हो कि अनंत क्या होता है तो एक ब्लैक होल के किनारे जाकर खड़े हो जाओ। उन्होंने इस विचार को डर के रूप में नहीं बल्कि विनम्रता के रूप में देखा। वो कहते थे, ब्रह्मांड हमारे अहंकार को कुचल देता है पर हमारे मन को ऊंचा उठाता है। जब हम उसकी विशालता देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी चिंताएं, हमारे संघर्ष, हमारे गुस्से सब कितने छोटे हैं। लेकिन कॉस्मोस सिर्फ बाहर के ब्रह्मांड की कहानी नहीं थी, ये अंदर के ब्रह्मांड की भी कहानी थी। कार्ल सगन बार बार कहते थे, हम जो खोज बाहर कर रहे हैं वो अंदर की खोज का प्रतिबिंब है। जब हम किसी तारे की रचना समझते हैं तो हम अपनी रचना समझते हैं। जब हम किसी ग्रह पर जीवन ढूंढते हैं तो हम ये पूछते हैं, क्या हम अकेले हैं? ये प्रश्न मानवता की सबसे पुरानी प्रार्थना है। उनका मानना था कि जीवन सिर्फ धरती तक सीमित नहीं हो सकता। अगर ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं तो उनमें से कुछ ग्रह ऐसे होंगे जहां जीवन का कोई रूप अवश्य मौजूद होगा। शायद किसी दूर तारे के पास कोई सभ्यता होगी जो अपने आसमान में देख रही होगी और पूछ रही होगी, क्या कोई और है वहां बाहर? कार्ल सगन मुस्कुराकर कहते थे, हम सब ब्रह्मांड के लिए वही हैं जो बच्चे समुद्र के लिए होते हैं। हम बस किनारे पर रेत से खेल रहे हैं और आगे अब भी एक असीम गहराई है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर हम खुद को समझे बिना ब्रह्मांड को जीतने की कोशिश करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। विज्ञान हमें ताकत देता है, पर वही ताकत अगर विवेकहीन हो जाए तो सभ्यता खुद को मिटा सकती है। उनका यह वाक्य आज भी गूंजता है, हमने उड़ना तो सीख लिया है पर यह नहीं सीखा कि कहां जाना है। कॉस्मोस हमें यह सिखाता है कि तकनीक और दया साथ चलनी चाहिए। अगर हम सिर्फ मशीनें बनाएं और दिल खो दें तो हम रोबोट बन जाएंगे, इंसान नहीं। कार्ल सगन चाहते थे
कि हम अंतरिक्ष में जाएं, पर अपने भीतर भी झांके। वो कहते थे, अंतरिक्ष की यात्रा हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि वहां जाकर हम देखेंगे कि धरती कितनी नाजुक है। जब वॉयेजर अंतरिक्षयान ने पीछे मुड़कर आखिरी बार धरती की तस्वीर ली, तो कार्ल सगन ने उसे देखकर लिखा, वो बिंदु वही है हमारा घर, वही है हम सब, हमारे सारे युद्ध, हमारे सारे प्रेम, हमारी सारी सभ्यता, सब उसी छोटे नीले बिंदु पर है जो एक किरण में तैर रहा है। ये दृश्य उन्हें भीतर तक झकझोर गया था। उन्होंने कहा, उस बिंदु को बचाना हमारा पहला और आखिरी धर्म होना चाहिए। उनकी आवाज में ब्रह्मांड के प्रति प्रेम था, लेकिन धरती के प्रति जिम्मेदारी भी। वो कहते थे, अगर हम खुद को नष्ट कर देंगे तो ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमने अपने लिए वो सुंदरता खो दी होगी जो हमें जीवित रखती है। आज भी जब हम किसी सैटेलाइट की तस्वीर देखते हैं या किसी दूर ग्रह की रोशनी पकड़ते हैं, तो हम उसी विरासत का हिस्सा है। हर वैज्ञानिक, हर बच्चे की आंखों में कार्ल सगन की जिज्ञासा झलकती है। वो अब नहीं है, पर उनकी सोच आज भी जिंदा है। हर सवाल में, हर खोज में, हर दूरबीन में। कॉस्मोस हमें ये याद दिलाता है कि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। हम जो भी देखते हैं वो सब उसी ऊर्जा का रूप है जिसने अरबों साल पहले अंधेरे से रोशनी बनाई थी। और जब हम अगली बार आसमान में देखते हैं तो शायद वो सिर्फ तारे नहीं, हमारे अपने प्रतिबिंब है जो हमें पुकार रहे हैं, आओ हमें समझो, हम वही है जिनसे तुम बने हो। कार्ल सगन ने आखिरी दिनों में कहा था, हम सब अंततः सितारों की यादें हैं। और शायद यही सबसे सुंदर सच है कि जब हम मरते हैं तो हमारी हर सांस, हर अणु फिर से ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है और एक दिन किसी नए जीवन में खिलता है। यही है कॉस्मोस की आत्मा, एक निरंतर चक्र जो कभी खत्म नहीं होता। शुरुआत और अंत दोनों एक ही है, और उस वृत्त के बीच कहीं न कहीं हम सब जी रहे हैं, सीख रहे हैं और तारों की ओर देख रहे हैं, जैसे बच्चे अपने घर की ओर। समय चलता रहता है, तारे जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं और बुझ जाते हैं, पर ब्रह्मांड रुकता नहीं। वो आगे बढ़ता है और उसके साथ हमारी सोच भी। मनुष्य अब सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहा, अब वो आसमान में अपने भविष्य की तलाश कर रहा है। कार्ल सगन हमेशा कहते थे कि अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें धरती की सीमाओं से बाहर जाना होगा, क्योंकि एक दिन सूरज भी बूढ़ा हो जाएगा, उसकी आग ठंडी पड़ जाएगी और धरती रह नहीं पाएगी। अगर हमें अपनी सभ्यता बचानी है तो हमें तारों की यात्रा करनी होगी। यही उनका सपना था, इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन, जहां इंसान दूसरे तारों तक पहुंचे और वहां नए घर बनाए। वो कहते थे, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अगर हम वहीं रुक जाए जहां हम हैं, तो ये सबसे बड़ी त्रासदी होगी। उनका मानना था कि इंसान का विकास रुकना नहीं चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज गुफाओं से निकले थे, वैसे ही हमें धरती से निकलना होगा। हमने समुद्र पार किए, पहाड़ चढ़े, अब हमें तारों के समुद्र में उतरना है। वो भविष्य की कल्पना करते हुए कहते थे, शायद किसी दिन हम किसी दूसरी गैलेक्सी में होंगे, जहां कोई बच्चा रात के आसमान में देखेगा और कहेगा, वहां दूर किसी पुराने तारे के पास, वहीं से हमारे पूर्वज आए थे। ये सोच रोमांचक भी है और विनम्र भी, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अब केवल पृथ्वीवासी नहीं, बल्कि कॉस्मिक बीइंग्स हैं। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होगी, धरती पर, हमारे विचारों से। कार्ल सगन चेतावनी देते थे कि अगर हम खुद को न समझें तो अंतरिक्ष में जाने का कोई अर्थ नहीं। अगर हमने अपने भीतर की नफरत, हिंसा और लालच को खत्म नहीं किया, तो हम जहां भी जाएंगे वही बुराई साथ ले जाएंगे। वो कहते थे, हम सिर्फ अपने बैग में नहीं, अपने दिल में भी धरती को लेकर चलते हैं। वो मानवता के बारे में आशावादी थे।
उन्हें विश्वास था कि विज्ञान अगर करुणा के साथ चले तो वो हमें नष्ट नहीं, मुक्त करेगा। वो बार बार कहते थे, विज्ञान हमें शक्ति देता है, पर केवल प्रेम उसे दिशा दे सकता है। उनकी बातों में भविष्य के लिए चेतावनी भी थी। वो कहते थे, अगर हमने तकनीक का उपयोग सिर्फ युद्ध के लिए किया तो हम अपने ही बनाए जाल में फंस जाएंगे। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम मशीनें और परमाणु ऊर्जा बना रहे हैं तो उनके शब्द पहले से ज्यादा सटीक लगते हैं। वो मानते थे कि तकनीक एक चाकू की तरह है, वो सर्जरी भी कर सकता है और हत्या भी। ये तय करना हमारे ऊपर है कि हम क्या बनाते हैं। कार्ल सगन के लिए भविष्य सिर्फ रॉकेट और मशीनों में नहीं था, बल्कि सोच में था। वो कहते थे, भविष्य की सबसे बड़ी खोज ये होगी कि इंसान खुद को समझ ले। वो मानते थे कि हम अपने दिमाग की क्षमता का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे भीतर ऐसी संभावनाएं हैं जो अभी तक जागी ही नहीं। हमारे मस्तिष्क की गहराइयां किसी गैलेक्सी से कम नहीं है। जैसे ब्रह्मांड अनंत है, वैसे ही हमारा चैतन्य भी। वो पूछते थे, क्या होगा अगर हम अपने मन को उतना ही खोजें जितना हम तारों को खोजते हैं? शायद तब हमें पता चले कि हम बाहर नहीं, अंदर भी एक ब्रह्मांड है। उनका दर्शन विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवारें तोड़ देता था। वो कहते थे, सच्चा विज्ञान वही है जो विनम्र हो, और सच्चा अध्यात्म वही है जो सवाल पूछने से न डरे। उनके लिए कॉस्मोस एक किताब नहीं थी, ये प्रार्थना थी। एक ऐसी प्रार्थना जो ईश्वर के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए थी। जब वो पेल ब्लू डॉट की बात करते थे तो वो सिर्फ धरती नहीं दिखा रहे थे, वो हमें हमारी जगह दिखा रहे थे। उन्होंने कहा, उस बिंदु पर ही सब हुआ। हर प्रेम, हर युद्ध, हर विजय, हर हारा हुआ इंसान, वो बिंदु हमारा सब कुछ है। फिर उन्होंने धीरे से जोड़ा, अगर हम समझ जाए कि हम सब उसी छोटे बिंदु पर एक साथ हैं, तो शायद हम एक दूसरे को चोट पहुंचाना बंद कर दें। कार्ल सगन को यह डर नहीं था कि ब्रह्मांड हमें मिटा देगा, बल्कि यह था कि हम खुद को मिटा देंगे। वो कहते थे, हमारे पास परमाणु बम है, पर बुद्ध के विचार नहीं। उनके अनुसार अगर इंसान अपनी जिज्ञासा को प्रेम में बदल दे तो वो किसी भी विनाश से ऊपर उठ सकता है। वो हमेशा कहते थे कि ज्ञान का असली उद्देश्य अहंकार नहीं, समझ है। अगर कोई वैज्ञानिक ये सोचे कि वो सब जानता है तो उसने विज्ञान की आत्मा खो दी है। विज्ञान हमें झुकना सिखाता है, क्योंकि हर नई खोज ये बताती है कि हम अभी कितना कम जानते हैं। उन्होंने बच्चों को हमेशा प्रेरित किया, तारों को देखो, सवाल पूछो, गलती करो, पर कभी जिज्ञासा मत छोड़ो, क्योंकि जिज्ञासा ही सभ्यता का ईंधन है। अगर वो बुझ गई तो इंसान एक चलती मशीन रह जाएगा जिसके पास सब कुछ होगा, पर जानने की भूख नहीं। उनका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान और दया एक साथ हो, जहां विज्ञान हमें एक करे, बांटे नहीं। वो कहते थे, हम सब एक ही स्रोत से आए हैं और अंत में वही लौटेंगे। ये विचार सरल है, पर अगर हम इसे समझ लें तो शायद सारी नफरत खत्म हो जाए। कार्ल सगन का आखिरी संदेश यही था, इस नीले बिंदु को बचाओ। यही हमारा अतीत है, यही हमारा भविष्य। उन्होंने कहा, जब अगली बार तुम रात के आकाश को देखो तो याद रखना कि तुम्हारे शरीर का हर अणु कभी किसी तारे का हिस्सा था। यानी हम खुद ब्रह्मांड है, सांस लेते हुए, सोचते हुए, अपने ही स्रोत को पहचानने की कोशिश करते हुए। वो कहते थे, किसी दिन जब हमारे वंशज दूर के तारों तक जाएंगे तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी यात्रा यहीं से शुरू हुई थी, एक छोटे से ग्रह से जहां किसी ने आसमान देखा और सोचा, क्यों? वो पहला सवाल ही हमारा सबसे बड़ा उत्तर है। कॉस्मोस हमें यही सिखाता है कि ज्ञान अंत नहीं, शुरुआत है। हर खोज के बाद एक नया रहस्य खुलता है,
हर जवाब एक नया सवाल बन जाता है। और यही तो जीवन का सौंदर्य है कि हम कभी पूरी तरह नहीं समझते, फिर भी तलाश छोड़ते नहीं। कार्ल सगन की आवाज आज भी गूंजती है। हम तारे की धूल है जो खुद को समझने की कोशिश कर रही है। ये पंक्ति हर बार सुनने पर दिल में एक गहरी विनम्रता छोड़ जाती है, क्योंकि ये याद दिलाती है कि हम खास है पर अकेले नहीं, हम छोटे हैं पर महत्वपूर्ण हैं, और सबसे जरूरी, हम अभी शुरुआत में हैं। समय के साथ सब कुछ बदलता गया, नए वैज्ञानिक आए, नई खोजें हुई, लेकिन कार्ल सगन की आवाज अब भी गूंजती रही। वो अब एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुके थे। उनके लिए ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं था, वो हमारे भीतर भी था, हमारे विचारों में, हमारी जिज्ञासा में, हमारे सवालों में। उनके जीवन के आखिरी वर्षों में विज्ञान तेजी से बढ़ रहा था। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की गहराइयों की तस्वीरें भेजनी शुरू की थी। लोग पहली बार समझने लगे थे कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। हर तस्वीर में हजारों गैलेक्सियां दिखती, और हर गैलेक्सी में अरबों तारे। कार्ल सगन कहते थे, अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये अध्यात्म है। उन्होंने कहा था कि ये सारी सुंदरता हमें एक बात सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम सब एक ही पदार्थ से बने हैं, एक ही स्रोत से निकले हैं, और अंत में उसी में लौटेंगे। उनके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं थी, वो इसे एक परिवर्तन मानते थे। वो कहते थे, जब मैं मरूंगा तो मेरा शरीर उसी मिट्टी में लौट जाएगा जिससे ये बना था, और किसी नए जीवन का हिस्सा बन जाएगा। उनके विचारों में मृत्यु के लिए कोई डर नहीं था, बस एक शांति थी, एक स्वीकृति की हर चीज अस्थायी है। वो कहते थे, मुझे मरने का दुख नहीं है, क्योंकि मैंने इस ब्रह्मांड को देखा है। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में कहा था, अगर जीवन ने मुझे फिर मौका दिया तो मैं फिर इसी ब्रह्मांड में आना चाहूंगा। उनकी पत्नी एंड्रियान के साथ उनकी बातचीतें आज भी प्रेरणा देती है। एन ने कहा था कि जब कार्ल बीमार थे तो वो उन्हें देखती और कहती, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कार्ल मुस्कुराकर कहते, डर किस बात का? मैं उसी ब्रह्मांड में जा रहा हूं जहां से आया हूं। उनकी ये स्वीकृति किसी साधु की शांति जैसी थी। उनके जाने के बाद एन ने कहा, कार्ल ने मुझे सिखाया कि विज्ञान का मतलब ठंडा ज्ञान नहीं, बल्कि गर्म करुणा है। कार्ल कहते थे, हम सब एक दूसरे से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम सब एक ही तारे की धूल से बने हैं। उनकी ये बात आज एक मंत्र बन चुकी है। उनके मरने के बाद भी कॉस्मोस का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। टीवी पर उनका शो बार बार चला, किताबें बिकती रही, और नई पीढ़ी उनसे प्रेरित होती रही। नील देग्रास टायसन, ब्रायन कॉक्स, एलोन मस्क जैसे वैज्ञानिकों ने कहा कि कार्ल सगन ने ही उन्हें यह रास्ता दिखाया। उन्होंने विज्ञान को किताबों से निकालकर दिलों तक पहुंचा दिया। उनकी आवाज में जादू था। जब वो द कॉस्मोस इज ऑल दैट इज और एवर वॉज और एवर विल बी कहते थे तो लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड बोल रहा हो। कार्ल सगन ने हमें यह सिखाया कि विज्ञान कोई ठंडा यंत्र नहीं, बल्कि इंसानियत की गर्मी है। वो कहते थे, अगर तुम आसमान की ओर देख रहे हो तो तुम पहले ही बेहतर इंसान बन चुके हो। उनके लिए जिज्ञासा ईश्वर थी। वो मानते थे कि सवाल पूछना ही प्रार्थना है। अगर कोई बच्चा तारों को देखकर हैरान हो जाए तो वही विज्ञान की शुरुआत है। उनकी सोच में सबसे गहरा संदेश यही था, विनम्रता। वो बार बार कहते थे, हम बहुत छोटे हैं, पर अगर हम समझना सीख जाए तो हमारी छोटी सी बुद्धि भी ब्रह्मांड जितनी सुंदर हो सकती है। उनकी ये सोच आज की दुनिया के लिए और भी जरूरी है। जहां हर कोई सही साबित होना चाहता है, वहां कार्ल सगन कहते थे, सच कोई नहीं रखता, सच बस खोजा जा सकता है। उनकी मृत्यु 20 दिसंबर 1996 को हुई, पर ऐसा लगता है कि वो कहीं गए ही नहीं, क्योंकि जब भी हम आसमान देखते हैं, जब भी कोई नई खोज होती है, जब भी कोई बच्चा पूछता है क्यों,
वो वही होते हैं मुस्कुराते हुए। कॉस्मोस की हर पंक्ति, हर अध्याय उनकी सांस की तरह जीवित है। उन्होंने कहा था, अगर कभी तुम उदास महसूस करो तो आसमान की ओर देखो, वहां अनगिनत तारे हैं जो तुम्हारे दुख से कहीं ज्यादा पुराने हैं और फिर भी चमक रहे हैं। ये पंक्ति जितनी वैज्ञानिक है उतनी ही दार्शनिक भी। ये सिखाती है कि रोशनी कभी नहीं बुझती, वो बस रूप बदलती है। कार्ल सगन का काम हमें ये याद दिलाता है कि विज्ञान और करुणा अलग नहीं है। उन्होंने कहा, हम इस ब्रह्मांड को बचा सकते हैं सिर्फ तब जब हम एक दूसरे को समझना सीखें। उनका विश्वास था कि अगर हम अपने मतभेदों को छोड़ दें तो हम मिलकर सितारों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हमने घृणा को नहीं छोड़ा तो हम अपने ही ग्रह को नष्ट कर देंगे। उनके शब्द आज भी उतने ही सच्चे हैं। जब हम जलवायु परिवर्तन, युद्ध और विभाजन की बात करते हैं तो उनकी आवाज याद आती है। ये धरती हमारा एकमात्र घर है, हमारे पास कोई दूसरा ग्रह नहीं। ये चेतावनी थी, पर साथ ही एक दुआ भी। वो चाहते थे कि हम इस नीले बिंदु को बचाएं, क्योंकि यही हमारा अतीत भी है और भविष्य भी। उनकी विरासत अब हर विज्ञान प्रयोगशाला में, हर स्पेस एजेंसी में और हर स्कूल के बच्चे में जिंदा है। हर बार जब कोई बच्चा तारों की तरफ देखता है और सोचता है वो क्या है, तो कॉस्मोस एक बार फिर शुरू हो जाता है। कार्ल सगन ने एक बार कहा था, हम सब तारों के बच्चे हैं, पर हमें याद रखना चाहिए कि हम धरती के भी बच्चे हैं। ये संतुलन ही उनका संदेश था। ज्ञान के साथ विनम्रता, शक्ति के साथ दया और विज्ञान के साथ मानवता। शायद यही कारण है कि उनका नाम अब सिर्फ एक वैज्ञानिक का नहीं, बल्कि एक युग का प्रतीक बन गया है। एक ऐसा युग जिसने सिखाया कि समझना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। और जब हम आखिरी बार आसमान में देखते हैं तो शायद हमें वहां कार्ल सगन की मुस्कुराहट दिखती है, जो कह रही है, देखो वो सब मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वही ब्रह्मांड की असली रोशनी है। और फिर लगता है कॉस्मोस खत्म नहीं हुआ, वो तो बस अब हमारे भीतर जिंदा है। हमारे भीतर और बाहर जो ब्रह्मांड है वो एक ही है। तारों की धूल हमारे शरीर में है और हमारे विचारों की चमक उन्हीं तारों की आग से जन्मी है। कार्ल सगन ने कहा था, हम वही ब्रह्मांड है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। ये वाक्य शायद मानव इतिहास के सबसे सुंदर विचारों में से एक है, क्योंकि इसका मतलब है कि ब्रह्मांड हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम किसी तारे को देखते हैं तो वो हमारे अतीत की झलक देता है, और जब हम सोचते हैं तो हम उस ब्रह्मांड को दोबारा रचते हैं अपनी कल्पना में, अपनी चेतना में। कॉस्मोस हमें यही सिखाता है कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं का खेल नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। ये सिखाता है कि सवाल पूछना गलत नहीं, बल्कि न पूछना सबसे बड़ा पाप है। कार्ल सगन बार बार कहते थे, ज्ञान के लिए श्रद्धा रखो, पर किसी विचार को ईश्वर मत बना दो। वो मानते थे कि सच्चा विज्ञान वही है जो हर जवाब पर एक नया सवाल पैदा करे। उनका कहना था कि जब हम कहते हैं मैं नहीं जानता, तो वहीं से खोज शुरू होती है। अज्ञानता कोई शर्म नहीं, बल्कि वो पहला कदम है ज्ञान की ओर। और शायद इसी विनम्रता ने उन्हें कार्ल सगन बनाया। वो अपनी बातों में कभी घमंड नहीं करते थे। वो कहते थे, अगर तुम ब्रह्मांड की विशालता को महसूस कर लो तो तुम्हारे भीतर से अहंकार अपने आप मिट जाएगा। उनके लिए हर तारा एक कविता था, हर ग्रह एक संभावना थी, हर जीव चाहे कितना भी छोटा हो एक अनोखा प्रयोग था ब्रह्मांड की ओर से। उन्होंने कहा था, जीवन दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है वो ग्रह जहां जीवन पनप सके। धरती वही दुर्लभ ग्रह है, और यही कारण है कि वो हमसे कह गए, इस नीले बिंदु का ख्याल रखो। यही हमारी एकमात्र नाव है इस ब्रह्मांड के सागर में। कार्ल सगन को पता था कि एक दिन धरती खत्म हो जाएगी, सूरज अपनी आखिरी सांस में सब कुछ निगल लेगा, पर वो मानते थे
कि अगर हम समझदार रहे तो हम उस अंत से पहले नए तारे, नए ग्रह, नई शुरुआत खोज लेंगे। वो कहते थे, अगर हम ब्रह्मांड के नियमों को समझ जाएं, तो हम किसी हद तक देवताओं जैसे हो सकते हैं, पर असली देवत्व शक्ति में नहीं, विनम्रता में है। उनकी बातें आज पहले से ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि आज हमारे पास पहले से ज्यादा ज्ञान है, पर पहले से कम धैर्य। हमने मशीनें बना ली है जो सोच सकती है, पर हम खुद सोचने से डरते हैं। हमने आवाजें तेज कर ली है, पर समझ धीमी हो गई है। कार्ल सगन कहते थे, अगर विज्ञान को करुणा से अलग कर दिया जाए तो वो विनाश का औजार बन जाएगा। कॉस्मोस का असली संदेश यही है कि समझो पर महसूस भी करो। गणित के साथ कविता भी रखो, क्योंकि ब्रह्मांड को केवल गणना से नहीं, संवेदना से समझा जा सकता है। तारे तुम्हें मंत्र मुक्त कर सकते हैं, पर तुम्हें यह भी समझना होगा कि उनके पीछे भौतिकी के नियम है, और जब दोनों ज्ञान, भाव और तर्क मिलते हैं, तभी हम इंसान कहलाते हैं। कार्ल सगन ने कहा था, अगर तुम किसी ग्रह पर जीवन खोजने जाओ तो पहले अपने भीतर देखो, क्या तुम्हारे भीतर जीवन की रोशनी अब भी जल रही है? यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, जीवन का है, क्योंकि इंसान तब तक जिंदा है जब तक वो सीख रहा है, जब तक वो सवाल पूछ रहा है। वो कहते थे, हम सब यात्री हैं इस अनंत सागर में बहती एक नाव के। ये नाव हमारी धरती है और हम इसके नाविक हैं। हमें से कोई भी इससे अलग नहीं। अगर एक डूबेगा तो सब डूबेंगे। यही है कॉस्मोस का तीसरा सबक, एकता। कॉस्मोस सिर्फ दूर के तारों की बात नहीं करता, ये कहता है, देखो अपने आसपास भी, हर पेड़, हर हवा, हर इंसान, सब उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब तुम किसी और को दुख पहुंचाते हो तो तुम खुद को ही चोट पहुंचाते हो, क्योंकि हम अलग नहीं, एक है। कार्ल सगन को अक्सर रोमांटिक साइंटिस्ट कहा जाता था, क्योंकि वो विज्ञान में भी प्रेम खोजते थे। वो कहते थे, साइंस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग लव इन ट्रूथ। उनकी आवाज में तर्क और भावना का संगम था। वो प्रयोगशाला में सोचते थे, पर बोलते दिल से थे। उनके लिए प्रेम और जिज्ञासा एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उनकी सोच किसी धर्म से बंधी नहीं थी, पर वो हर धर्म की गहराई को समझते थे। वो कहते थे, अगर ईश्वर का मतलब है वो नियम जो ब्रह्मांड को चलाते हैं, तो मैं भी उस पर विश्वास करता हूं। उनका ईश्वर विज्ञान में छिपा था, रोशनी, ऊर्जा और जीवन के संतुलन में। उनके जाने के बाद एंद्रियान ने कहा, कार्ल कभी किसी स्वर्ग में नहीं जाना चाहते थे। उनके लिए यह ब्रह्मांड ही स्वर्ग था। शायद यही कारण है कि जब हम आसमान देखते हैं तो लगता है वो अब भी वही है, किसी गैलेक्सी के किनारे, किसी नए तारे को जम लेते देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए। कॉस्मोस का अंत वास्तव में अंत नहीं है, ये शुरुआत है। हर उस बच्चे के लिए जो तारों की ओर देखता है और सोचता है, क्यों? हर उस इंसान के लिए जो विज्ञान में श्रद्धा ढूंढता है, हर उस खोज के लिए जो हमें हमारी जगह समझने में मदद करती है। कार्ल सगन हमें यही सिखाते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म अलग नहीं है। एक हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, दूसरा हमें सिखाता है कि उसमें हमारा स्थान क्या है। अगर दोनों साथ चलें, तो शायद इंसान अपनी असली क्षमता को समझ सके। कॉस्मोस का सबसे गहरा संदेश यही है, समझो कि तुम कितने छोटे हो, पर यह भी समझो कि तुम कितने बड़े हो सकते हो। हम सब अस्थाई हैं, पर हमारा ज्ञान, हमारा प्रेम और हमारी खोज, वो हमेशा जिंदा रहेगी। कार्ल सगन की आवाज में जो आखिरी शब्द थे, वो आज भी गूंजते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अविश्वसनीय हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। और शायद वो कुछ हमारे भीतर ही है, हमारी जिज्ञासा में, हमारी रोशनी में, हमारे उस हिस्से में जो अब भी तारों की ओर देखता है और मुस्कुराता है। और जब हम अपनी आंखें बंद करके आकाश की कल्पना करते हैं,
तो हम महसूस करते हैं कि कॉस्मोस कोई किताब नहीं, वो एक दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। हम वही हैं जो तारे थे और एक दिन फिर तारे बनेंगे। हम वही हैं जो शुरुआत में थे और वही जो अंत में होंगे। कॉस्मोस हमें यही कहता है, आओ अपनी जगह याद रखो, आओ सीखो, महसूस करो और मत भूलो, हम सब एक ही रोशनी से बने हैं। और अब जब ये यात्रा खत्म होती है तो शायद तुम्हारे भीतर भी कोई छोटी सी रोशनी जल गई होगी, क्योंकि कॉस्मोस कोई कहानी नहीं, ये तुम्हारे अपने अस्तित्व का आईना है। हम सब उसी अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। तो जब अगली बार तुम आसमान की ओर देखो तो ये मत सोचो कि तारे कितने दूर है, ये सोचो कि तुम उन्हीं से बने हो। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है, वही चमक है, वही अनंतता है। बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और कल्पना करो, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। हर तारा, हर गैलेक्सी, हर विचार, सब तुमसे जुड़ा हुआ है। यही है कॉस्मोस की असली सीख। तुम अकेले नहीं हो, तुम उसी महान कहानी का हिस्सा हो जो अरबों सालों से चल रही है। और अगर ये कहानी तुम्हें भी उतनी ही प्रेरणा देती है जितनी हमें देती है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि कॉस्मोस की कौन सी बात ने तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा छुआ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हर हफ्ते हम तुम्हारे लिए एक नई किताब, एक नया विचार और एक नई यात्रा लेकर आते हैं। ये था बुक्स इन हिंदी पर कार्ल सगन की कॉस्मोस। याद रखो, हम सब तारे की धूल है और हमारी यात्रा अब भी जारी है। और शायद इसी सच्चाई में मानवता का सबसे बड़ा उत्तर छिपा है कि ब्रह्मांड हमें देख नहीं रहा, वो हमसे होकर खुद को देख रहा है।